साथियों नमस्कार। डॉक्टर अरुण शुक्ला, प्रोफेसर, बॉटनिस्ट, पर्यावरण शास्त्री, मोटिवेटर एंड ट्रेनर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। हम हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी विश्व पर्यावरण दिवस गोष्ठियों और तमाम तरह के आयोजनों के माध्यम से मना रहे हैं। तो आइए जाने संक्षेप में कि पर्यावरण क्या है और इसका हमारे जीवन में क्या उपयोग है, इसका क्या प्रभाव है, इसके बनने से, इसके बिगड़ने से हमारे जीवन में क्या असर पड़ता है, इसको हम क्या करें, इसको बनाएं अथवा जिस तरह से चल रहा है वैसा ही चलने दें। तो साथियों, पर्यावरण का मतलब है कि किसी जीव के चारों ओर पाई जाने वाली वह प्रत्येक वस्तु जो उसको किसी भी तरह से प्रभावित करती है, उसके पर्यावरण का निर्माण करती है। पर्यावरण में दो तरह के घटक हैं, जैविक और अजैविक। अजैविक घटकों में मिट्टी, पानी, हवा, ताप, इस तरह से कई कारक हैं जो अजैविक घटक का निर्माण करते हैं। और जैविक घटकों में तमाम तरह के जीव जंतु और वनस्पतियां। तो जैसा हमने पहले ही बताया कि पर्यावरण वह चीज है जो हमको किसी तरह से प्रभावित कर सकती है, वो हमारे पर्यावरण का निर्माण करती है। तो आप समझ गए होंगे कि मिट्टी हमें किस तरह से प्रभावित करती है, तापक्रम किस तरह से प्रभावित करता है, हवा किस तरह से प्रभावित करता है। और उसी तरह से आपने देखा होगा कि वनस्पतियां और जीव जंतु भी हमें किस तरह से प्रभावित करते हैं। अगर हमारे क्षेत्र में बहुत अच्छी वनस्पतियां हैं जिनका हमारे जीवन में बहुत अच्छा उपयोग है, वनस्पतियों के बिना तो आपको पता है कि जीवन ही असंभव है। अगर हम ये कहें कि वनस्पतियां ही हमें जीवन देती हैं, इसको और थोड़ा सा विस्तार में समझना चाहें तो आपको पता है कि हम जो भोजन लेते हैं वो वनस्पतियों से ही मिलता है, पौधों से मिलता है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज वो है ऑक्सीजन। तो आप समझ गए होंगे कि भोजन के बिना हम नहीं रह सकते, लेकिन हम कुछ दिनों तक भोजन के बिना भी रह सकते हैं। लेकिन एक दूसरी चीज जिसके बारे में हमने बताया, जिन जो हमें वनस्पतियों से मिलती है, वो है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के बिना कुछ सेकंड ही हम जीवित रह सकते हैं, मतलब उसके बिना तो हमारा जीवन एक दिन भी संभव, एक घंटे, आधे घंटे भी संभव नहीं है। तो आपको पता चल गया होगा कि ये वनस्पतियां हमारे जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं। और ये वन और वनस्पतियां ही हमारे जीवन की संरक्षक हैं और उन्हीं की वजह से हमारा जीवन है। लेकिन आज की भौतिक भागदौड़ में अपने विकास के दृष्टि से कई बार हम ये भूल जाते हैं कि ये वनस्पतियां हमारे जीवन रक्षक हैं, जीवन देने वाली हैं। यही हमको भोजन और ऑक्सीजन देती हैं, जिसके बिना हम इस धरती पर पूरे जीवन का आनंद ले सकते हैं। तो साथियों, हमें थोड़ा सा गंभीर होना पड़ेगा, हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि ये जो पर्यावरण है, ये जो वनस्पतियां हैं, ये जो मिट्टी है, इसको संरक्षित करना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। जैसा कि आप जिस मकान में, जिस घर में रहते हैं, उसकी सफाई करते हैं, उसको सुंदर बनाते हैं, और तभी आप सुकून महसूस करते हैं कि इस घर में अब हमारे रहने लायक है। अब बताइए कि उससे भी बड़ा महान घर कौन सा है? हमारा पर्यावरण है, जिसका हमारे जीवन में बहुत असर पड़ता है। अब हम सामान्य रूप से भौतिक भागदौड़ के पीछे इन वनस्पतियों की सुरक्षा के लिए और इस मिट्टी की सुरक्षा के लिए जो वनस्पतियों को जीवन देती है, उस पर हम विचार करना ही बंद कर देते हैं। अभी तमाम अध्ययनों से ये पता चला है कि हमारी मिट्टी बहुत बीमार हो चुकी है और उसकी बीमारी इस कदर बढ़ रही है कि अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो खासकर कृषि योग्य भूमि हमारे हाथ से निकलने की कगार पर है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये बंजर होने के कगार पर है, उस रास्ते पर ये जा रही है।
इसका हम विस्तार से विश्लेषण अगली बार करेंगे कि किस किस कारण से हम ये कह सकते हैं कि मिट्टी बंजर होने के कगार पर है। वनस्पतियों की बात करें, पेड़ पौधों की बात करें, वनों की बात करें, तो हमने ये देखा है कि आज हमारा ध्यान पौधों को, पेड़ों को लगाने पर बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग हैं जो पर्यावरण दिवस के नाम पर अथवा कुछ सही काम करने के लिए, अथवा कुछ लोग तो यहाँ तक कि दिखावा करने के लिए पौधे रोपने का काम करते हैं और उसको दोबारा ध्यान नहीं देते हैं और कुछ दिन बाद वो सूख जाते हैं। और उसी के बदले हम क्या करते हैं, रोड बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए और तमाम तरह की अपनी सुख सुविधाओं के लिए हम बहुत सारी गतिविधियां करते हैं और उसके लिए बड़े-बड़े पुराने-पुराने पेड़ों को काट डालते हैं। और उस समय काटते समय कभी कुछ लोगों को ये संकल्प आता है कि इससे कहीं ज़्यादा हम पेड़ लगाएँगे, लेकिन ये केवल कल्पना होती है जिसको प्रैक्टिकल लोग नहीं कर रहे हैं। अब आप बताइए कि अगर पेड़ों से हमको ऑक्सीजन मिलती है, पेड़ों से के माध्यम से ही वर्षा होती है, वनस्पतियों, पौधों, वनों के माध्यम से ही हमारा वातावरण शुद्ध होता है, हमारे कृषि योग्य भूमि की उत्पादकता बढ़ती है, तो क्यों ना हम इस दिशा में प्रयास करें कि जो हमारी मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी की गुणवत्ता में कमी आ रही है, भविष्य में बंजर होने के कगार में जा रही है और जो पेड़ पौधों को हमने बहुत बेरहमी से काटा है, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है, ये देखा जा रहा है कि ऑक्सीजन के, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने की वजह से वातावरण का टेम्परेचर बढ़ रहा है और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ध्रुवों की बर्फ पिघलने के कगार पर है। और इसके अलावा आपने देखा कि जब वर्षा होना होता है तो उस समय वर्षा नहीं होती और जब वर्षा नहीं होना होता है, जो सीजन नहीं है, जब हमारे लिए वो नुकसानदायक होती है, उस समय वर्षा आती है। वर्षा कभी होती ही नहीं है, कभी होती है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है जो हमारे लिए नुकसानदायक हो जाती है। इन सब चीज़ों का कारण है हमको वनों के विकास में, वनस्पतियों की सुरक्षा में हमारा ध्यान न होना। तो साथियों, आज वो दिन है कि हम संकल्प लें, हम इस दिशा में काम करें, हम कुछ ऐसा संकल्प लें कि हर वर्ष 1-2 पौधे रोपेंगे, उनको बड़ा करेंगे, उनको सुरक्षित करेंगे और उनको आगे बढ़ाएँगे। तो एक काम ये करके हम, हमारा जहाँ निवास है और भी हमको जहाँ भी ऐसी भूमि मिले जहाँ पर पौधों को लगाकर हम उनकी सुरक्षा करके बड़ा कर सकें, तो ये काम हमको करने की ज़रूरत है। और दूसरा काम ये है कि मिट्टी को जो बंजरता की ओर जा रही है, इसकी सुरक्षा के लिए भी हमें काम करना पड़ेगा। उसका कारण क्या है, इस पर हमें जाना होगा। तो अभी हम आज बहुत संक्षेप में बात करेंगे आपसे कि ये मिट्टी जो हमारी खराब हो रही है, उसकी गुणवत्ता घट रही है, उसकी जल धारण क्षमता घट गई है, उसकी उत्पादकता घट गई है। ये तमाम किसानों से और इस तरह कृषि क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिकों और किसानों से बात करने पर ये पता चला कि मिट्टी की जल धारण क्षमता घट गई है और जल धारण क्षमता घटने का एक बहुत बड़ा दुष्परिणाम होने वाला है। अब ये जल धारण क्षमता घटने का प्रमुख कारण क्या है, वो स्टडी से ये पता चला है कि जो हम रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, वो उन रासायनिक खादों में 2 पार्ट होते हैं। एक तो वो होता है जो चीज़ हम पौधों को देना चाहते हैं, जैसे नाइट्रोजन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, उन चीज़ों को हम खाद के माध्यम से, रासायनिक उर्वरकों के माध्यम से खेत तक पहुँचाना चाहते हैं। लेकिन उन पोषक तत्वों को ले जाने के लिए, खेत तक पहुँचाने के लिए एक दूसरा पार्ट उसमें रहता है जिसे कैरियर कहते हैं। और वो कैरियर जो हमारे वर्तमान रासायनिक खादों में है, वो अघुलनशील है और उसकी मात्रा साथियों 40 से लेकर 84-85% तक है। कुछ खादों में उस कैरियर की मात्रा 40% है और कुछ खादों में उसकी मात्रा 84-85% तक है। तो अब आप कल्पना करिए कि वो अघुलनशील भाग, वो घुलता नहीं, हमारी मिट्टी में पड़ा रहता है, जिसकी वजह से हमारी मिट्टी हार्ड होती जा रही है, उसकी जल धारण क्षमता घटती जा रही है और जल धारण क्षमता के साथ साथ उत्पादकता में कमी आ रही है।
तो अगर हम इस दिशा में काम नहीं करेंगे, इस दिशा में हम सोचेंगे नहीं कि इस मिट्टी को हम कैसे पूर्वावस्था में लाएं, उसको उत्पादक कैसे बनाएं, अगर इसी पद्धति से हम काम करते रहेंगे तो भविष्य में ये नाकाम हो सकती है। अब आप कल्पना करिए कि अगर हमारी मिट्टी की उत्पादकता और घट जाए और यहाँ तक कि उसमें कुछ उत्पादन ही न हो, तो हम अगली पीढ़ी को क्या जवाब देंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि हमें थोड़ा सा गंभीर होने की ज़रूरत है, ठंडे दिमाग से चिंतन करने की ज़रूरत है, और आज के दिन हमें संकल्प लेने की ज़रूरत है कि हम लोग संकल्प लें कि पूरे पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हम हफ्ते में एक दिन, अथवा बहुत कम समय है तो महीने में एक दिन, और कुछ नहीं तो कम से कम बैठकर 1 घंटे चिंतन ही करें और कुछ लोगों से चर्चा करें कि इस विषय में भी हमको काम करने की ज़रूरत है। तो साथियों, अब विस्तार से हम अगली बार आपसे बात करेंगे कि इस मिट्टी को ठीक कैसे किया जा सकता है, इसको उत्पादक कैसे बनाया जा सकता है, अपनी पीढ़ियों के लिए इसको उसी रूप में हम कैसे दे सकते हैं जो मिट्टी काफ़ी उपजाऊ हो, और वनों का विकास हम कैसे कर सकते हैं, वनस्पतियों की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, इस विषय में हम आपसे चर्चा करते रहेंगे। ये वीडियो सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करिए और अपने लोगों के बीच में इसको शेयर करिए और आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।